तो है। अब इस फोटो को एक बार आप देखें और आप पहचाने, शायद आपको कुछ याद आ जाए। साथियों, कुछ याद है, बचपन में अपन ने एक ऐसा मकोड़ा देखा था। अब ये मकोड़े की फोटो चल नहीं रही है, अदरवाइज चलती तो मैं आपको दिखाता। कुछ याद करिए। एक ऐसा ना, एक ये बीटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अपने अपने शब्दों में आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ लोग मकोड़ा बोलते हैं, कुछ कीड़ा बोलते हैं। एक बीटल नाम का ये जीव है जो शायद आपको दिख रहा हो। आपको पता है ये क्या दिख रहा है? ये जो कचरा सा दिख रहा है, ये क्या है? ये गोबर है, गोबर। गोबर, गाय का डंक, भैंस का डंक। कई बार आपने देखा होगा, अगर बचपन में आप कभी खेत गए हैं, लोटा लेके गए हैं या बिना लोटा लिए गए हैं, है ना? आप अगर खेत गए हैं तो आपको जो डंक था, गोबर था, या जो खाद्य अपशिष्ट था या मानव अपशिष्ट था, आपने देखा होगा कुछ समय बाद वो मिट्टी में बदल जाता है, मिट्टी के गोले से में कन्वर्ट हो जाता है। और वो मिट्टी के जो गोले हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए वो कोई ना कोई उसके अंदर मतलब अपघटक पदार्थ है जो काम कर रहा होता है। और उन बने हुए मिट्टी के गोलों को ये जो कीड़ा है, अगर आपको ये भी याद आ जाए तो आप अपनी रीजनल भाषा में इसे क्या कहते हैं जरूर बताएं। अंग्रेजी में इसे बीटल कहते हैं। ये बीटल इसे लुढ़काते लुढ़काते अपने साथ, आपने देखा होगा कई बार ले जाता है ये, है ना? लुढ़काते हुए ले जाता है। आपने देखा कि कल भैंस ने गोबर किया था, आज वो पूरी तरह गायब है। रीजन, वो डिकम्पोज हो चुका है और बीटल उस गोबर को रिप्लेस करके कहीं ले गया है। क्या करता है बीटल इस चीज का? तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ये बीटल का खाद्य पदार्थ है। वो लुढ़का के कहां ले जाता है? क्या वो इसकी वजह से घर बनाता है? जी नहीं, वो घर नहीं बनाता है। इसे वो सुरक्षित स्थान पर ले जाता है ताकि वो खुद का भोजन कर सके। यानी उसका अपना भोजन है। ये जो गोबर का जो गोला सा दिख रहा है, ये छोटा सा कीड़ा है यार, इतनी छोटी छोटी सी बॉल बना के लुढ़काए ले जाता है एकदम, आपने देखा हो तो। मैं एक्चुअली इसका वीडियो लेके आया था पर चल नहीं रहा है यार ये, है ना? अच्छा, तो ये ना इसको लुढ़का लुढ़का के ले जाता है। हाल ही में क्या हुआ है, इस बीटल के ऊपर रिसर्च की गई। कहां पर हुई है रिसर्च? अब जरा आप इसे पढ़िए, मैं आपको दिखाता हूं। बीटल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटर आइलैंड। ये यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटर्स लैंड है। कहां पर है ये साथियों जोहान्सबर्ग में स्थित है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। मतलब लिम्पोपो नामक शहर में ये मतलब इस यूनिवर्सिटी ने अध्ययन किया। और उसने इस बीटल पर रिसर्च की तो यह पाया कि ये अपने इस गोबर रूपी इस गोले को लुढ़का लुढ़का करके रात्रि में सबसे ज्यादा ले जाता है। अच्छा ठीक है, रात्रि में ले जाता है तो बड़ी रिसर्च में सामने यह आया कि ये जब रात को इसको लुढ़का के ले जाता है तो ले कहां जाता है? बोले जहां पर ये पहले से डिसाइड करके आया होता है कि मुझे इस जगह इस गोले को छुपाना है, तो अपने एक निर्धारित रास्ते पर ले जाता है। बड़ा सवाल यह है कि ये जो मकोड़ा है, ये कैसे पहचान लेता है कि मुझे इस गोले को लेकर के यहीं तक जाना है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार ये। आप खुद से विचार करिए कि ये इतना छोटा है कि गोले के आगे ये दिखता नहीं है। आप ऐसे सोचो, मैं अगर किसी सामान को उठा के चलूं और वो मेरी आंखों के सामने हो, तो मेरी आंखों के सामने मैं किसी सामान को लुढ़का करके ले जा रहा हूं। अब मुझे पता ही नहीं है आगे कौन है और मुझे जाना कहां है, बस मैं लुढ़काए ले जा रहा हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। ये कोई मतलब मकोड़ा है, अगर ये किसी चीज को, आप लॉजिकली सोचिए यार, कितना इंपॉर्टेंट साइंस का रिसर्च है ये। अगर ये कुछ लुढ़का के ले जा रहा है तो बड़ा सवाल है यार ये, कि ये लुढ़का के कहां तक लेके जाएगा और क्यों? क्योंकि इसको सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। पानी में गिर सकता है, कहीं टकरा सकता है, फिर कैसे किया इसने सारा की सारा काम? इस बारे में रिसर्च हुई, है ना? जैसे आप लोग कई बार सोचते होंगे कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे राजस्थान के केवलादेव में साइबेरिया, रशिया से उड़कर के पक्षी आते हैं? कई बार आपको मालूम होगा अमूर फाल्कन अमूर दरिया से उड़कर के यहां तक आते हैं, है ना? नागालैंड तक आते हैं। कई बार आपने सुना होगा, मतलब बहुत से पक्षी और जानवर ऐसे हैं जो लंबी लंबी दूरी माइग्रेट करते हैं। बट द पॉइंट इज, करते कैसे हैं यार वो, है ना? हमको पक्षियों के बारे में तो पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से ड्रिवन होते हैं। अब इसको ना मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी पता चल रहा है, फिर ये क्या करता है? अब आपको यही सीखना है साथियों। असल में इसको रास्ता कैसे पता चलता है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा। ये जो जीव है, ये अपने आंखों से आसमान में बन रही आकाश गंगा को देखता है। भाई साहब जबरदस्त तरीके से सुनिए, ये क्या करता है? अपनी आंखों से आसमान में बन रही आकाश गंगा, जो तारों से बनी हुई जो आकाश गंगा है, बहुत सारे असंख्य तारे लग रहे हैं, उन्हें देखता है और उनसे निर्धारित करता है कि किस तारे की दिशा में जाना है, क्योंकि वो तारे तो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। यानी कि ये तारों को देख के चलता है भाई, कि भाई हम इधर से चले थे, इस तरफ तारा था, उस तरफ जाना है। यानी ये सामने नहीं देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है।
तो आप पूछेंगे तो फिर रिसर्च किस बात की हुई? रिसर्च इस बात की हुई कि ये जो आप लोग लाइट जला देते हैं ना, उस लाइट जलाने के बाद में ये रास्ता भटक जाता है। अब आप पूछेंगे, अरे छोड़िए ना सर, यहां जीवन में लोगों के बारे में तो कुछ पता नहीं है, आप बातें कर रहे हैं इस कीड़े की, कीड़े के बारे में क्या ही सर जान करके हम कुछ कर लेंगे, हमें जनता के बारे में तो पता नहीं है, कीड़े के बारे में। बेटा हल्के में मत लेना, ये वो चीज है जो आप जितना भी हग के आते हैं या जानवर जो पॉटी करके आता है ना, उसको लवे लगाने वाला यानी उसको खत्म करने वाला यही है। यानी ये वो चीज है जो आपके पर्यावरण को साफ करके रखा हुआ है, पर्यावरण मित्र है ये एक ऐसा स्कैवेंजर है जिसके ना होने पर भाई साहब सड़ जाएंगी जगह। जानवर जो गोबर करके जमीन पे पटक के रखता है, आप उसे उठाते नहीं है। जो खेतों में लोटा पार्टी होने जाती है, उस लोटा पार्टी को कोई हटाने नहीं आता है। अगर ये नहीं हुआ तो जरा विचार करिए कि पॉल्यूशन किस लेवल का होगा। आप लोगों के लिए हो सकता है कि ये मात्र एक कीड़ा मकोड़ा हो, आप कहें अरे ये कोई सिग्निफिकेंट चीज है क्या? बेटा जरा विचार करो कि इस पूरी प्रकृति में से यही खत्म हो जाए, भाई साहब फिर आप छपाक छपाक चलेंगे बिल्कुल खेलते हुए कि इससे पैर बचाएं कि उससे पैर बचाएं, हालत खराब हो जाएगी, मजाक में मत लेना। इकोलॉजी के अंदर ऐसी ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, समटाइम्स इन्हें कीस्टोन प्रजाति कंसीडर कर लिया जाता है। अगर ये खत्म हो गई तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, फूड चेन खराब हो जाएगी, क्योंकि फूड चेन के अंदर अल्टीमेटली अपघटक का होना, स्कैवेंजर का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। साथियों हाल ही में इस रिसर्च में यह पता चला कि इन मकोड़ों को, अब आप में से बहुत सारे लोग जो थोड़ा भी साइंस में रुचि रखते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी में रुचि रखते हैं, शायद उन्हें पता हो वंस अपॉन ए टाइम हम ऐसे ही मजाक बनाया करते थे चील के बारे में, गिद्ध के बारे में। लोग से कहते थे कि भैया ये जो गिद्ध है ना, अरे यार गिद्ध उड़ रही है सामने, देखो कितना बुरा नजारा है। आज वो गिद्ध खत्म हो गई हैं, जानवर सड़ रहे हैं, नाक पे कपड़े लेके चल रहे हैं आप, क्योंकि गिद्ध खत्म हो गई हैं। तो जरा इन चीजों को जो आपकी गंदगी समेटने में लगे हुए हैं, इनकी हिफाजत जरूर करिए। ये समाज के अंदर भी और सब जगह भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, हम नहीं मानते इन चीजों को। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो भाई इसको बिजली से क्या